के बीच में अश्विनी गुप्ता मेमोरियल डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन चैंपियनशिप के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हरियाणा सरकार के डीजीपी आईपीएस श्री एएस चावला जी, कमेंट्री करप्शन ब्यूरो के डीजीपी हैं, आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं। मैं अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से उनका यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चावला जी बहुत अच्छे बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। वर्षों तक चावला जी ने बैडमिंटन खेली है, बहुत सारे मेडल्स भी हासिल किए हैं। जहां बैडमिंटन में मेडल हासिल किए हैं, वहीं देश की सेवा के अंदर भी इन्होंने बड़ी कर्मठता से, ईमानदारी से और अपनी मेहनत से एक अपनी नई पहचान बनाई है कि ईमानदार ऑफिसर किस प्रकार से देश की सेवा कर सकता है। आज वो हमारे बीच में पधारे हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे आज के विशेष अतिथि श्री रमाकांत जी भारद्वाज, जिन्होंने समाज सेवा के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की। वैसे तो इंजीनियर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, लेकिन घर से अपनी नाता तोड़ करके कहूंगा, गौ की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन गौ सेवा को देने का निर्णय किया। सिर्फ ये निर्णय ही नहीं, उन्होंने ये तय किया कि चाहे उनके पास 2 बोटियां हैं, 3 बोटियां हैं, 4 बोटियां हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन गौवन के अंदर एक छोटी सी झोपड़ी बना करके आज उस झोपड़ी के अंदर आदरणीय रमाकांत भारद्वाज रहते हैं। मैं समझता हूं कि उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, उनके जीवन से हमें कुछ सीखने की आवश्यकता है कि हम यदि अपने मन के अंदर धारण कर ले, सेवा का संकल्प कर ले, तो कोई चीज भी मुश्किल नहीं है। आज हमारे बीच में श्री बीबी सिंह जी, जो अभी फार्मेसी काउंसिल के चेयरमैन नियुक्त हुए, वो भी उनका भी स्वागत करता हूं। शिवालिक डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन श्री ओम प्रकाश जी देवीनगर अभी हमारे बीच में पधारे हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे बीच में मेरे लिए एक विशेष अतिथि जो लगभग 35-40 साल से समाज सेवा के अंदर लगे थे, बहुत बड़े ऐसे जगह, मुझे नहीं पता, मैं कम कह रहा हूं कि कम से कम 50,000 आई ऑपरेशन डॉक्टर जेपी सिंह जी ने, चाहे वो गरीब लोगों के गांव के अंदर जाकर के, जब हम लॉयंस क्लब के मेंबर थे उस समय हर महीने एक कैंप लगता था और फ्री के अंदर गांव के अंदर जाकर के आई चेकअप करना, आई इसको ऑपरेशन करना। और ऐसे लोग जिनके परिवार के लोग ये कहते थे कि इनको कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं, इन्होंने कौन सा पढ़ाई करनी है, लेकिन डॉक्टर साहब ने लगभग 50,000 से ज्यादा ऑपरेशन जो है वो आज तक आंखों के कर चुके हैं और सफल ऑपरेशन कर। हमने जितने भी कैंप लगाए, जितने भी आई चेकअप कैंप लगाए, आई ऑपरेशन कैंप लगाए, डॉक्टर साहब कोई एक भी आई ऑपरेशन जो है वो फेल नहीं हुई। ऐसे हमारे दोस्त डॉक्टर जेपी सिंह, हमारे भाभी जी उनके साथ आए हैं, उनका मैं आज स्वागत करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन के हमारे प्रेसिडेंट श्री महेश गर्ग जी, जनरल सेक्रेटरी श्री अनुज अग्रवाल जी,
हमारे बहुत सारे पार्षद, मार्केट कमेटी पंचकुला के चेयरमैन सुरेंद्र शर्मा जी, सभी हमारे सम्मानित अतिथि और प्यारे प्यारे खिलाड़ी आप आए हुए। सबसे पहले तो मैं खिलाड़ियों का जो 9 वर्ष की आयु से लेकर 75 वर्ष की आयु तक इस टूर्नामेंट के अंदर जिन खिलाड़ियों ने भाग लिया और पिछले 3 दिन से लगातार इस खेल में रुचि ले रही है, मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं, स्वागत भी करता हूं। और बैडमिंटन, जैसा कि आपको जानकारी है कि लगभग 20 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में मेरे बेटे अश्विनी की मृत्यु हुई थी। वो एक राष्ट्रीय स्तर का बैडमिंटन खिलाड़ी था। उसने पंजाब को रिप्रेजेंट किया था 14 के अंदर और उसका बैडमिंटन से बड़ा प्रेम था। जिस समय उसका देहांत हुआ तो हमारे परिवार ने यह निर्णय किया कि अश्विनी की याद को जिंदा रखने के लिए, अश्विनी की याद बनी रहे, उसके लिए एक ट्रस्ट की स्थापना की जाए। और 2006 के अंदर ही हमने अश्विनी एकता मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना की। पिछले 20 सालों से अश्विनी एकता मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से, चाहे वो बैडमिंटन टूर्नामेंट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का बैडमिंटन टूर्नामेंट हो, लगातार डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन के साथ मिलकर के हम करवाते आ रहे हैं। ये टूर्नामेंट हमारे पंचकूला के बच्चे हैं, उनका प्रेम बैडमिंटन के प्रति बढ़े, इसके लिए वो इसका इंतजार करते हैं और उसकी तैयारी करते हैं। हर वर्ष अश्विनी एकता मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से गांव में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन भी किया जाता है। इसी प्रकार से हर साल जिस दिन अश्विनी की मृत्यु हुई थी उसी दिन एक ब्लड डोनेशन कैंप, जिसमें लगभग हर वर्ष 200 यूनिट ब्लड के हम ट्रस्ट के माध्यम से डोनेट करवाते हैं। युवाओं को यदि हम नशे से दूर रखना चाहते हैं, आज नशा जो है वो बड़ी बीमारी बन गया है, हमारे देश के लिए अभिशाप बन गया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो, इस नशे को रोकने के लिए विशेष प्रयास उनका फोकस रहता है। मेरा ये मानना है कि जिस युवा को खेल का नशा हो जाएगा, जो युवा खेल में लग जाएगा, उसको किसी दूसरे नशे की आवश्यकता ही नहीं। इसी उद्देश्य को लेकर के अश्विनी एकता मेमोरियल ट्रस्ट गांव में या शहर में खेलों का आयोजन करता रहा है। आज ये जो अश्विनी एकता मेमोरियल वर्ल्ड जो बैडमिंटन चैंपियनशिप है उसका आयोजन हो रहा है। मैं आए हुए सभी अतिथियों का, सभी अपने बच्चों का, खिलाड़ियों का, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में भाग लिया है, बहुत बहुत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय श्री अनिल विज जी रहने वाले थे, लेकिन आज सुबह ही फोन आया कि उनकी तबीयत ठीक न होने के कारण वो आज इस कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि अश्विनी एकता मेमोरियल ट्रस्ट इसी प्रकार से समाज सेवा के अंदर लगा रहे, इसी प्रकार से खेलों को प्रोत्साहन करता रहे। उसके लिए उन्होंने कहा मेरी तरफ से 5 लाख रुपया जो अश्विनी एकता मेमोरियल ट्रस्ट को देने की
बात कही थी, मैं कहा था कि मेरी तरफ से ये घोषणा आप कर देना। मैं ट्रस्ट की ओर से आदरणीय अनिल जी का और आप सब आए हुए मित्रों का फिर एक बार बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अभी आदरणीय भाई साहब ज्ञानचंद जी ने बताया कि ये 20वीं इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। दिवंगत श्री अश्विनी गुप्ता जी स्वयं भारतीय स्टैंडर्ड के खिलाड़ी रहे। बहुत ऐसे विरले होते हैं जो न केवल अपने जीवन में बल्कि जीवन के बाद भी समाज को प्रेरणा देते हैं। उन्होंने अपने जीवन में तो दिया ही, लेकिन उनके जाने के बाद भी समाज को प्रेरणा दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? एक उदाहरण को भाई साहब गुप्ता जी ने बताया कि जो युवा होते हैं उस उम्र में उनको ऊर्जा होती है। वो ऊर्जा अगर बाहर के खेलों में या किसी और एक्टिविटी में नहीं लगाई जाए तो फिर वो मोबाइल में गेम्स खेलने में काम आती है और उसमें ऊर्जा खत्म नहीं होती तो वो उसको अनकंफर्टेबल बनाती है, उसको बेचैनी पैदा करती है। उस बेचैनी में वो बच्चा जो है बहुत ज्यादा चांसेज है तो नशे की तरफ चला जाता है। तो सबसे बड़ा फायदा जो भाई साहब ने बताया वो ये है कि इससे नशे का हमें बाकी जो है जो रेव्यू है नशे की तरफ से बढ़ते हैं। लेकिन इससे दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो खेल है ये सिर्फ शारीरिक एक्सरसाइज नहीं है, व्यायाम नहीं है, ये हमें जीवन की जीने की कला सिखाता है। कैसे कि एक तो जो भगवान ने हमारा शरीर बनाया है, आप समझिए उसमें भगवान ने हमारे शरीर में घड़ी दी है क्लॉक। वो क्लॉक ऐसा एक एक्सपेरिमेंट हुआ है कि आप कोई भी एक्टिविटी निश्चित समय पे बिना लगा 30 दिन करते हैं तो ये शरीर को आत्मसात कर देता है। उदाहरण का यदि आप अलार्म लगा करके बिना लगा 30 दिन, अभी किसी के लिए 25 दिन हो सकता है, किसी के लिए 35 दिन हो सकता है, आप 4 बजे उठते हैं तो इसके बाद में आप 31वें दिन आप 2 बजे सोएंगे तो बिना अलार्म के 4 बजे आपकी आंख खुलेगी, चाहे आप उसके बाद में सो जाए। ये एक प्रकृति का नियम है, भगवान ने हमारे शरीर को ऐसा डिजाइन किया। जो गेम खेलते हैं ये भी एक निश्चित समय में होता है। हम लोग हम जानते हैं कि चाहे अकेडमी में खेले चाहे निश्चित समय होता है, तो उस समय जब ये गेम खेल रहे होते हैं तो ये कंसंट्रेशन इतना होता है कि हर पॉइंट पे करना है, वो क्षणिक डिसीजन लेना है कि मैंने ये आउट है, इसको छोड़ना है, खेलना है। ये जो माइंड की ट्रेनिंग है ये सिर्फ खेल में नहीं, इसके जीवन में भी आता है। तो ये हमें जीवन में सफलता का एक कारण बनता है। दूसरा जो हमें सिखाता है कि सतत प्रयास जीवन में सफलता ऐसे ही नहीं, उसके लिए लगातार काम करना पड़ता है। कि जब हम खेल खेलते हैं तो एक एक पॉइंट के लिए करना पड़ता है। तो हार जीत सिर्फ ऐसे नहीं होती कि हमने कुछ कर दिया, लगातार करेंगे उसके बाद बनती है, ये भी जीवन से हमें संपाट मिलता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन में कभी भी एक जीवन एक सीधी लकीर नहीं है, इसमें उतार चढ़ाव आते ही आते हैं। खेल के लिए हार जीत होती है, तो ये जो हार जीत है ये जब आप खेल को स्वीकार करते हैं, कभी हारते हैं कभी जीतते हैं, तो जीत से कभी सकते नहीं और आपसे निराश होते नहीं, तो जीवन में हम किसी भी डिफिकल्टी को आराम से सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये खेल के सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है कि हमें जीवन की कला में पता है। ये सब 20 साल से ज्ञानचंद जी देश की सेवा में अपने पुत्र की याद में वैसे भी लगे रहते हैं, लेकिन युवाओं के लिए जो काम कर रहे हैं ये बहुत सराहनीय है। इसके लिए मैं उनका बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने
मुझे बताया, इसके लिए मैं वैसे भी कभी भी उनका आदेश आता है मैं जान नहीं सकता, मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन आज मुझे किसी के रूप में बुलाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और जो खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं उनको तो मैं कहता हूँ कि जिन्होंने खेला चाहे वो हारे या जीते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आप उस गेम को लगा के खेलते रहिए, ये जीवन आपके काम आएगा। जिन्होंने जीते हैं के लिए बधाई शुभकामनाएं, जो हमारे हैं वो भी अपनी हिम्मत जाते रखें। यही कहते अश्विनी गुप्ता मेमोरियल 20th बैडमिंटन चैंपियनशिप के समापन समारोह में आया हूं। मैं समझ सकता हूँ बहुत खिलाड़ी हूँ, ये बहुत ज्यादा आप मेरे से कुछ सुनना नहीं चाहोगे, और बच्चों का मन वैसे भी ग्राउंड के अंदर उतर के अपना हुनर दिखाने का है। मैं इस सफल आयोजन के लिए और जो कॉन्टिन्यूस एक मोमेंटम दिया ताकि ये 20वें मेमोरियल चैंपियनशिप पर हम आज पहुंचे हैं, मैं दुआ करता हूं कि ज्ञानचंद गुप्ता जी जो उस अपनी लगन के साथ लगे हुए हैं इस काम में, भगवान उनको सफलता दे, और जो उनका होता है वो इस प्रथा को आगे और चला सके। मैं आज आप सभी को एक बहुत बढ़िया चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसके अंदर भाग लेने के लिए आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इस चैंपियनशिप आने वाले समय में बहुत अच्छे खिलाड़ियों को अपने अंदर बुलाए। बैडमिंटन इस समय वर्ल्ड लेवल पे भारत का काफी दबदबा है, और यहाँ से खेले हुए कई खिलाड़ियों को मैं देख रहा हूँ जो ऑल इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत अच्छी रैंक से आते हैं। जोर लगाते रहिए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। आगे तरफ मैं निकल रहा हूँ जी, तो पैसे देने में तेरे को दे देता हूँ, उसको दे बेचारे भेज रहा हूँ। अपना एक्सपीरियंस से बच्चों को सिखाकर हमारे नेक्स्ट में हमको बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी Especially for the state leadership, state leadership, Premier Governor, DBM Islama Council, Shri Mahir Garchi, Bira Karneva, Maza Chief Communication, Shri क्या मेरे साथ नाश्ता जो मुझे समाज से memories, technical issues, field stock, media के साथ sponsor विभाग को मेरा भाई
और शरीर को ऑफिस के ठीक से देखा वो आज मैं सभी की गाँव को चीज का खा रहे हैं उनका बोले से और जो भी लोग उन्हें क्या खेल के सीखना नहीं है खेल के सीखना समझना हारने के बाद वापस ठीक है और हमें आप सभी सीखने के लिए मुझे पूरा विश्वास है सभी खिलाड़ियों को उनकी सिद्धता के लिए बनेगा और मैं आशा करता हूँ किसी भी खिलाड़ी ने हर साल हमसे छोटे रहेंगे भाग मांगे और उनके लिए सुनाओ मैं दर्शक को मिलेगा और ठीक है जो द्वारा चीजें बचा रहे हैं सभी ने कुछ मेरे हरियाणा का मेरे राजस्थान का ना पश्चिम के लिए ना उत्तर के लिए ना सभी को हमने एक बार फिर देखा कि खेल सिर्फ प्रतियोगिता का माध्यम नहीं बल्कि अनुशासन आत्मविश्वास और व्यक्तित्व की मांग का एक साधन है। अश्विनी में प्रश्न है आगे भी युवाओं में बेहतर अवसर सुधार करने उनको खेल और शस्त्र कुछ करने में एक सकारात्मक बात है अपनी योगदान करने के लिए शुरू कर रहे हैं। एक बार फिर मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ आप सभी से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।